हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला है, तो आइए उसी के रिलेटेड हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। अभी जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है वो मिस्टर रामनाथ कोविंद सर हैं। ही इज़ 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने प्रेसिडेंट की ओथ 25 जुलाई 2017 को ली थी और इस साल 24 जुलाई 22 को उनका प्रेसिडेंट टर्म ख़त्म हो रहा है, इसलिए इस साल प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं। सबसे पहले ये प्रेसिडेंट इलेक्शन की टाइमलाइन है। 15 जून से नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ है एंड 29 जून तक ये नॉमिनेशन प्रोसेस चलेगा। 30 जून को नॉमिनेशंस को स्क्रूटनी किया जाएगा एंड 2 जुलाई तक कैंडिडेट्स के पास टाइम है अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करने का। 18 जुलाई को वोटिंग की जाएगी एंड 21 जुलाई 2022 को वोट्स की काउंटिंग की जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दे सकते हैं। पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, should be 35 years of age and above. He or she should qualify to become the member of the Lok Sabha और कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड पोस्ट को छोड़ के किसी भी गवर्नमेंट या लोकल बॉडी अथॉरिटी में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। इसके अलावा उनके नॉमिनेशन को 50 एलिजिबल वोटर्स प्रपोज करने चाहिए और अनदर 50 एलिजिबल वोटर्स उनके नॉमिनेशन को सपोर्ट करने चाहिए। जो मेथड ऑफ वोटिंग है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वोटिंग किया जाता है। हम इसे इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनरल पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती, बल्कि जनरल पब्लिक जो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करती है वो इस वोटिंग में वोट करते हैं। इसमें जो 3 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है सीक्रेट बैलेट पेपर मेथड। इसमें ईवीएम का यूज़ नहीं किया जाता बल्कि पेपर मोड यूज़ करते हैं। सेकंड, इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज में एक मेंबर के पास एक वोट नहीं बल्कि स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी वोट की वैल्यू डिसाइड होती है। हम डिटेल प्रोसेस आगे समझेंगे। थर्ड, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में जैसे कि नॉर्मली हम कभी भी इलेक्शन वोटिंग देने जाते हैं तो हमें जो इस पार्टी को वोट देना होता है हम उसे सिलेक्ट करके वोट दे देते हैं। बट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग ओनली वन पार्टी हम प्रेफरेंस देते हैं कि ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये कैंडिडेट मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, ये कैंडिडेट मेरा थर्ड प्रेफरेंस है। ये जब किसी को मेजोरिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगा तब ये सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस उन्हें काम आते हैं। अभी जो है कि हु कैन वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वोटिंग में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर इंक्लूडेड हैं और सेकंड, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दैट इज एमएलएज वोट करते हैं। तो टोटल एमएलएज एंड एमपीज प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वोट करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज यूज़ होता है जिसमें हर मेंबर के पास उनके वोट की कुछ वैल्यूज़ होती है, नंबर ऑफ उनके वोट्स को कुछ वैल्यूज़ असाइन होती है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो टोटल काउंट ऑफ वोट्स होंगे वो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज प्लस टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमपीज। तो आइए हम समझते हैं कि ये वैल्यू एमएलएज और एमपीज के वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है। ये वैल्यू ऑफ वोट्स निकालने का जो प्रोसेस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 55(2) में दिया गया है। उसमें एमएलए की वोट की वैल्यू है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की टोटल पॉपुलेशन, उसे हमें डिवाइड करना है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर सिलेक्ट किए गए, मतलब उस स्टेट इलेक्शन जब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें जितने मेंबर सिलेक्ट किए गए हैं उनको लेना है इंटू 1000 करना है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि इसमें जो टोटल पॉपुलेशन लेंगे वो हम लोग 1971 का पॉपुलेशन सेंसस लिया जाता है। ये इसलिए डिसाइड किया गया था ताकि स्टेट्स को अगर किसी स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होती है तो उन्हें अनड्यू बेनिफिट ना हो। आइए से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से गुजरात में की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 182 मेंबर्स हैं
और गुजरात की 1971 में पॉपुलेशन 2.66 करोड़ थी। तो गुजरात की एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी, उसके टोटल पॉपुलेशन दैट इज़ 2.66 करोड़ डिवाइड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर दैट इज़ 182 into 1000, सो वो आएगा 147। तो गुजरात की एक एमएलए के वोट की वैल्यू होगी 147। वैसे ही टोटल गुजरात के टोटल स्टेट के वोट की वैल्यूज़ कितनी होगी, 147 एक एमएलए की वोट की वैल्यू इंटू 182 टोटल एमएलएस की वोट की, टोटल इलेक्टेड एमएलएज इन द स्टेट। तो पूरे स्टेट के पास कितने हैं वोट्स, 26,754। इसी तरीके से सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के वैल्यू निकाली जाती है। तो ये प्रोसेस था एमएलएस की वोट की वैल्यू निकालने का। अब एमपीज़ जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर है उनका वोट्स की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, उनके वोट की डिसाइड करने के लिए सबसे पहले जितने भी स्टेट्स की हमने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हमने एमएलएस की वोट की वैल्यू निकाली है उन्हें ऐड कर देना है और उसको टोटल को उसको हमें डिवाइड करना है टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं 543 एंड 233। तो टोटल लोकसभा और राज्यसभा में मिला के मेंबर कितने हो गए, 776। और सारे स्टेट्स के एमएलएस की वोट्स की वैल्यू कितनी आई थी, लेट्स से आती है 5,49,000। तो एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होगी, 5,49,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर दैट इज 776। सो एक एमपी की वोट की वैल्यू कितनी आई, 708। तो टोटल एमपीज के वोट की वैल्यू कितनी होगी, 776 इंटू 708 दैट इज 5,49,408 वोट्स। सो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए टोटल वोट्स, काउंट ऑफ वोट्स कितने होंगे, ऑल एमएलएज वोट वैल्यू प्लस ऑल एमपीज वोट वैल्यू, और इस तरीके से टोटल काउंट ऑफ वोट्स होते हैं। सो 2022 प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए फ़िलहाल नॉमिनेशन फाइलिंग चालू है। वोटिंग 18 जुलाई को की जाएगी और रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 21 जुलाई 2022 को डिक्लेयर किया जाएगा। 2017 में 768 एमपीज एंड 4083 एमएलएज ने अपना वोट दिया था और उनकी टोटल वोट वैल्यू थी 10,69,000। रामनाथ कोविंद सर 7 लाख वोट से जीते थे जो 65.65% था। तो आई होप आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसेस अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।